Okay, on this notes, let's hand over today's session to Smriti, ma'am, center head from गुड़गांव. ओके मैम, आज का टॉपिक इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग है, तो फिर मैम आपको बताएंगे इस टॉपिक पे. और मैं आपको प्लीज एक चीज मैं अपने एडवाइस देना चाहती हूँ, प्लीज अपने ना नोट्स बनाते रखना स्टोरी टेलिंग, क्योंकि आपको ना फिश टैंक में काम आएंगे जो आपका लास्ट सेशन होगा. ठीक है? ओके स्मृति मैम. ओके श्वेता, हाय श्वेता, थैंक यू वेरी मच. आपने बहुत अच्छे से होस्ट करा आज का सेशन एंड आई हैव टू से आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आप लोगों के सक्सेस में हमारा सक्सेस है, और मुझे पता है कि श्वेता ने प्रैक्टिस करी थी, तो अगर हम लोग एक बार श्वेता के लिए भी क्लैप कर सकते हैं, इट वुड मीन अ लॉट टू मी. थैंक यू मैम. Most welcome, Shweta. So, to begin today's session, effective storytelling. So, I would like to tell you a little about myself. I am Smriti Sharma. Okay, ये मैं देखती हूँ बार-बार ना कोई pop-ups हो रहे हैं. Never mind. I am Smriti Sharma. I have fear of public speaking. मैं self doubt करती हूँ बहुत ज़्यादा. And also, you know, I don't make new friends easily. तो मेरे जो सबसे नए friend है वो भी 11 years old है. Yet, I am Smriti Sharma. I'm a professional host. People pay me and people invite me to host events. As they say, I said I doubt myself, but also मैं अपनी favorite हूँ. And I've often been told I'm a very, very friendly person. So the reason I am opening this session with a story in itself is to tell you all the importance of storytelling. मैं सेंटर हेड हूँ गुरुग्राम की, ये तो सबको पता है. बट स्टोरी टेलिंग हम सबकी लाइफ में क्या महत्व रखती है. अभी श्वेता ने एक पिक्चर दिखाई थी और मैंने देखा आप लोगों ने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताई उससे रिलेटेड. ईशान ने अपना परसेप्शन बताया जो शायद मैं सोच ही नहीं सकती थी, जो मैं शायद पाकिस्तानी आर्मी को देख के मेरा बार बार यही माइंड में हो रहा था कि हमने उनको डिफीट करा है, एंड समहाउ दिस इज अ साइन ऑफ आवर विक्ट्री ओवर देम, यू नो, because that is our conditioning, that is what we have learned over the years. So of course our conditioning plays a very important role in the stories we see and perceive, right? And also मैं ये जानती हूँ कि आप लोग सबके सब स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छे हैं. मैंने आप सबकी इंस्टाग्राम रील्स देखी है. You all are doing a great job, all of you, each one of you. कितनी बारी ऐसा होता है कि मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ और मैं रील्स पे जाती हूँ, मुझे हमारे स्टार्टअप्स की, स्टूडेंट्स की पिक्चर्स देखती है, एंड इट मेक्स मी फील वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी गुड. मैं आपको यहाँ पे ना एक एग्जांपल भी देना चाहूंगी. अभी रिसेंटली हमने आव्या के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि उन्होंने मुझे सिखाया था कि घी क्यों डालना चाहिए, कैम्फर में घी डालो, राइट, कैम्फर में घी डाल के लाइट करो. उसके थोड़े टाइम बाद मेरे फ्रेंड्स ने मुझे मैसेजेस करे व्हाट्सएप पे ये बताने के लिए कि उन्होंने ये प्रैक्टिस शुरू करी एंड इट हैज हेल्प्ड देम. सो सी, जो हमने छोटी सी स्टोरी टेलिंग करी थी उनको स्टार्टअप से लेकर, उससे क्या इम्पैक्ट करा और उनका स्टार्टअप को ऑर्डर्स आने शुरू हो गए. सो द स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ऑन दिस नोट लेट्स मार्क ओपन द सेशन अगेन. आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिख रही है? यस मैम, दिख रही है. ग्रेट. सो स्टार्टअप्स, हम लोग एज स्टार्टअप स्टोरी टेलिंग यूज करते हैं ऑडियंस के साथ एंगेज करने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए और एंटरटेन करने के लिए. हम अपनी कंपनी का प्रोडक्ट ऑडियंस तक बताना चाहते हैं यूजिंग दीज डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग. और एक बार ऑडियंस को हमारे इवेंट के, हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है थ्रू द डिफरेंट चैनल्स, और उनका एक इमोशनल कनेक्ट बनता है हमारे प्रोडक्ट के साथ, then there are very high chances that they are going to buy a product. क्या आप में से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो उसके बारे में बताना चाहेंगे, जिसकी स्टोरी आपको, आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हुई है, या कोई एड आपने देखा है जो आपके साथ रेजोनेट करा है? एनी एड जो रिसेंट टाइम में आपको देखा हो, which moved you, जो आपको सोच, या कभी न्यूज़पेपर में कोई स्टोरी देखी हो, यूट्यूब पे कोई एड देखा हो, एनी ब्रांड स्टोरी? Ma'am, there was a ad of paper boat which connects us to our childhood. You know, उसमें ना काफी नॉस्टैल्जिया था कि वो ऐसे करके पेपर बोट बनाते हैं, हमें अपने बचपन की याद आ जाती है. Yes, Preeti, absolutely right. In fact, मैं
paperboard has also taken me back to my childhood also. तो काफी बार काफी ऐसी चीजें होती है कि मैं paperboard खरीद के I just drink it because I want to recall my childhood days. जब बारिश होती है और हमें याद आता है कि हम लोग वो boats बना के पानी में डालते थे. So very correctly said. Anyone else? Okay. So बच्चों मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देना चाहूंगी आपको. अगर मैं किसी आपको बताऊं कि हमारे सेंटर पे शाहिद है जो बहुत अच्छी हैंडमेड ज्वेलरी बनाता है, तो शायद आपको याद रहे ना याद रहे. या मैं आपको संजना का बताऊं कि एक 17-year-old लड़की है जो बहुत सुंदर हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाती है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाती है. एक लाइन बोलो तो शायद आपको याद ना रहे, लेकिन अगर मैं आपको उसकी बैकग्राउंड बताऊं कि वो थ्रू आउट स्कॉलर रही है, शी हैज स्टडीड ऑन स्कॉलरशिप, उसको हमेशा बहुत एप्रिसिएशन मिली है गवर्नमेंट से भी. और जब वो आई थिंक 12th में थी तो उसकी स्किन डैमेज हो गई, डर्मेटोलॉजी स्किन और डैमेज करती. बट उसने फिर आयुर्वेद पढ़ा पूरा, एंड उसने आयुर्वेदिक रूटीन फॉलो करा. सुबह 4 बजे उठती है, उसने अपने स्किन के प्रोडक्ट्स बनाए एंड उसने अपनी स्किन को ठीक करा और प्रोडक्ट्स बेचने शुरू करे. तो बहुत हाई चांसेस है कि ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करेगी. राइट? याद रहेगी या नहीं रहेगी? यस नो कुछ आप प्लीज मुझे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Around a story always plays an important role. Thank you Harsh, thank you Rashmi, thank you Roshni, good to see you. In fact Roshni को देखकर मुझे याद आया कि Roshni is one of the best storytellers I know of and I love her creativity. अगर आप कभी इसका या मीर फैशन का Instagram पेज देखेंगे तो ये कितने अच्छे से रील्स बनाती है, उसमें स्टोरीज को इंस्टॉल करती है, काफी इसकी स्टोरीज वायरल भी होती है. सो आई कीप पुशिंग हर कि आप ये स्टोरीज यूज करो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए. तो जब हम स्टोरी टेलिंग सही तरीके से करते हैं तो हम एक ब्रांड को ह्यूमनाइज करते हैं. राइट? उस ब्रांड से हमारा कनेक्शन होता है. जैसे जो श्वेता ने पिक्चर दिखाई थी वहां पे फेविकॉल कहीं नहीं लिखा हुआ था, लेकिन सबको याद आ गया कि ये फेविकॉल का एड है क्योंकि फेविकॉल का जोड़, ये लाइन सबको याद रहती है हमेशा. ओके, सो आपकी स्टोरी आपके प्रोडक्ट को, आपके प्रोडक्ट के ओरिजिन को, गोल्स को, ये सब बतानी चाहिए. जो मैसेज आप ऑडियंस को देना चाहते हैं, आपकी ऑडियंस क्या है और क्या मेन मैसेज देना, ये माइंड में रखते हुए आपको स्टोरी हमेशा क्राफ्ट करनी हो चाहिए. ओके, नाउ मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगी. स्टोरी टेलिंग में हमेशा कहते हैं कि अपनी ऑडियंस को एंगेज करो. तो अगर आपने मेरी वाली मैगी का ऐड देखा है आप लोगों, किसी ने देखा? यस नो? यस मैम. ओके, तो वो ऐड कैसे जनरेट हुआ था? वो ऐड ऐसे जनरेट हुआ था कि मैगी के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी. राइट? मैगी लॉसेस में चल रही थी, आ रहा था कि हेल्दी नहीं है मैगी, लेकिन हम सब की, ईच वन ऑफ अस हैज अ ब्यूटीफुल मेमोरी अटैच्ड टू मैगी. चाहे हमने किसी ट्रिप में खाई हो, चाहे हमने घर पे एग्जाम्स के बाद या लेट नाइट पढ़ाई करते हुए खाई हो, देयर इज अ मेमोरी व्हिच इज अटैच्ड टू एवरीवन. तो वो उन्होंने उस मेमोरी को लाकर लोगों को मैगी से अटैच करा, उनके इमोशन कनेक्ट करे, कितने उनको एंट्रीज आई थी और फिर जो चूज हुई थी उसका उन्होंने ऐड दिखाया था. सो इम्पैक्ट उससे कितना बड़ा क्रिएट हुआ. सो स्टोरी टेलिंग क्रिएट्स द बेस्ट इम्पैक्ट फॉर योर ब्रांड. नाउ ओके, लेट्स मूव टू अ क्विज. मुझे आंसर्स नहीं दिखेंगे तो आप लोग प्लीज बोलिएगा. पता नहीं, आई कांट सी द चैट बॉक्स. आई रिक्वेस्ट कि श्वेता प्लीज आप चैट बॉक्स में जो आंसर्स हो रहे हैं आप वो या बोल देना या आप ऑडियंस प्लीज बोलना. स्टोरी टेलिंग टैप्स द ऑडियंसेस पॉइंट ऑफ व्यू. जब हम स्टोरी टेलिंग करते हैं तो हमें ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू को टैप करते हैं और उनको वो स्टोरी याद रहने के ज्यादा चांसेस होते हैं. यस और नो? ट्रू और फॉल्स? यस मैम. Very good. Success in your story is changing your voice with different characters and letting the tempo convey emotions in action. Right? Storytelling में characters की जैसे change होते हैं वैसे voice भी change होनी चाहिए. Yes or no? Yes ma'am. Yes, ma'am. True. Okay. When you are telling a story, you want to create a mental picture for your audience. है ना? Yes. Mental picture create करना चाहिए. Yes ma'am. Yes, ma'am. Very good. Which of the following is not an effective way to use as a storytelling during a presentation? Icebreaker. Icebreaker होता है जब कुछ awkward हो रहा हो लोगों के बीच में और आप एक icebreaker यूज करें, या एक point illustrate करना, या as a way to boost your personal achievements. मैं सारी story में सिर्फ ये बताती रहूं कि मैंने कितना अच्छा काम करा है, और to encourage reflection. What is a better way?
बेस्ट वे बताइए फॉर ऑल ऑफ देम? नंबर 1 आइस ब्रेकर, नंबर 2 पॉइंट इलस्ट्रेट करना, नंबर 3 अपनी अचीवमेंट्स बताते रहो सारा टाइम, या नंबर 4 रिफ्लेक्शन को इंकरेज करो। इसमें से कौन सा तरीका आपको नहीं करना चाहिए एक स्टोरी टेलिंग के लिए? बताइए। 1 2 3 4। अपनी मैम पर्सनल अचीवमेंट नहीं बतानी चाहिए। Very good, absolutely right. Which of the following is an advantage of using personal anecdote, personal experience during a business presentation? Personal experience जैसे मैंने अभी आपको आव्या का बताया, क्या फायदा होना चाहिए? जब हम personal experiences शेयर करते हैं तो हम ऑडियंस के साथ deeper connection बनाते हैं। Actually personal experiences should always be avoided, business meeting में नहीं use करने चाहिए। Personal experiences offer the speaker an opportunity to demonstrate his or her comic abilities, and lastly personal experience guarantee करता है कि audience आपकी story को ज्यादा ध्यान से सुने। 1 2 3 4 कौन सा? fourth one. Yes, very right. Story telling में 4 P's होते हैं, people, place, plot. Fourth one कौन सा होता है? Guess कीजिए। और आसान है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आपको बस देख के बोलना है। Price. Price. Yes, price. There are 3 C's for successful storytelling. Character, sorry, तो इसमें से 2 है character and climax. Third कौन सा है? इनमें से एक चूज कीजिए। Conflict, calm, creative. Yes, creative. Great stories appeal to our deepest emotions. True or false? True. True. Yes. Greatest stories are surprising and unexpected. True. True. और मैगी बनाने में कितनी देर लगती है? 2 2 minutes. minutes. 2 minutes. 5 minutes लगते हैं, बस वो मैम खाने के लिए बस 2 मिनट होता है, मगर मैम ज्यादा टाइम लगता है उसको बनाने के लिए। हाँ, अनफॉर्चुनेटली पता है जब मैं प्रेजेंटेशन खोल रही हूँ ना तो मुझे आप लोगों के फेसेस नहीं दिख रहे। आई डोंट नो व्हाई। तो लेट मी सी इफ आई कैन फिगर दिस आउट। गिव मी अ मिनट। नो आई कैन नॉट, बट चलो कोई बात नहीं। तो अब आप लोगों को समझ आ गया स्टोरी टेलिंग इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक स्टोरी टेलिंग का क्विज लेके आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, एंड आई थिंक यू ऑलरेडी हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। अब मैं बात करना चाहूंगी रॉब वॉकर एक्सपेरिमेंट के बारे में। आप लोगों में से कितने लोगों ने, आई एम श्योर जितनों ने पहले ये सेशन अटेंड करा हुआ है, उनको रॉब वॉकर के बारे में पता है? तो यस नो में आप बताएंगे। आप लोगों ने सुना है इनके बारे में? No, ma'am. नो। ऑलराइट, तो 2006 में न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन जर्नलिस्ट रॉब वॉकर ने एक एक्सपेरिमेंट करना था। तो उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए थ्रिफ्ट स्टोर से 200 प्रोडक्ट्स खरीदे। थ्रिफ्ट स्टोर बच्चे आपको पता है क्या होता है? No, ma'am. ओके, थ्रिफ्ट स्टोर होता है जैसे चोर बाजार, ठीक है, या कोई भी ऐसी दुकान जहाँ बहुत सस्ती चीजें मिलती है। तो उन्होंने वहां से बहुत 200 प्रोडक्ट्स खरीदे और एवरेज कॉस्ट हर एक प्रोडक्ट की अराउंड 102 to 103 रुपीज थी। तो उन्होंने ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं खरीदे। उसके बाद उन्होंने क्या करा, बहुत रैंडम प्रोडक्ट्स जैसे कि प्लास्टिक मेटल रूम की, प्लास्टिक बनाना, वुडन वॉलेट, ऐसे रैंडम प्रोडक्ट्स थे। उसके बाद उन्होंने प्रोफेशनल ऑथर्स से बात करी। 200 प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला हूँ और एक स्टडी कर रहा हूँ, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ कोलैबोरेट करें। ऑफ कोर्स एवरीवन ने यस बोला। उन 200 जर्नलिस्ट या राइटर्स ने उन 200 प्रोडक्ट्स के लिए एक स्टोरी लिखी। उसके बाद उन्होंने ये सारे प्रोडक्ट्स ईबे पे ऑक्शन करे। आप गेस कर सकते हैं क्या हुआ? उसके प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ा या कम हुआ? स्टोरी Increase हो गया, ma'am. हम बढ़िया इंक्रीज हुआ एंड अराउंड 18 फोल्ड्स इंक्रीज हुआ, मतलब 18 टाइम्स, 18 टाइम्स। ये एक हॉर्स था, प्लास्टिक का हॉर्स, जो उन्होंने परचेज करा था आई थिंक अराउंड 16,000 रुपीज का, और उन्होंने उसको बेचा अराउंड 2,97,735 रुपीज का उन्होंने बेचा इसको। सिर्फ दोनों प्रोडक्ट्स में क्या फर्क था? एक स्टोरी का फर्क था। ऐसे बहुत सारे उन्होंने आइटम्स खरीदे थे और उन्होंने उसको बेचा सिर्फ एक स्टोरी के फर्क के लिए। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जब हम एक ऑडियंस को स्टोरीज बताते हैं, जब हम एक इमोशनल स्टोरी लोगों को बताते हैं, तो न्यूरोलॉजिकल रिसर्च से पता चला है कि आपको वही एक्सपीरियंस होता है जो एक्चुअली आपको रियल में एक्सपीरियंस होता है। मैं आपको एक वंस अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहूंगी। हमारे सेंटर में आकाश है, आप लोग जानते हैं कोई उसको?
चंडीगढ़ भी काफी विजिट करता है, शायद गुड़गांव में लोग उनसे मिले भी होंगे। तो नो मैम। ओके रश्मि, एक बच्चा है आकाश जिसका स्टार्टअप है बीट। तो जब ये लोग चंडीगढ़ गए थे एक इवेंट के लिए, तो रात को सबने हॉरर स्टोरीज की बात करी। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि रात को हॉरर स्टोरी सुनने के बाद नींद नहीं आती, डर लगता है? हाँ, me, yes, me also. And the same thing happened with Akash. रात को अकेले सो नहीं पाया रूम में, उसने अपना दरवाजा खोल के बीच में सोया सारी रात। एंड जब लोगों ने आके मुझे ये बात बताई, आई कुडंट स्टॉप लाफिंग। दिस इज एक्चुअली व्हाट स्टोरी टेलिंग। मैं आपको ना एक और एड दिखाना चाहूंगी स्क्रीन पे अपनी, जो एड मुझे बहुत गूज़बम्स देता है एंड इट इज अ वेरी गुड एड। और क्योंकि आप लोग सब यहाँ पे अपना स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, तो आई थिंक दैट एड शुड रेजोनेट विद यू। प्लीज अलाउ मी। ओके बच्चों, आपको दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, Ma'am, we cannot hear the ad. Wait. Sorry, ma'am, you cannot hear the ad? No, ma'am. I hope others are able to hear it or not. No, ma'am. No, ma'am. Okay. Okay, let me retry this. The same problem happened with me last time also. Let me just please try again. Yes, Avnisha, could you help us in this? आपको आवाज आ रही है बेटा? No, ma'am. No. Okay. So let me share this link. I'm going to share this link in the chat box. मैं request करूंगी आप लोग इसको copy कर ले। अगर अभी टीम में मैम अगर आप गूगल क्रोम यूज करते हो तब आएगी, सफारी में वॉइस नहीं आती। ओह ओके, तो श्वेता आप प्लीज ये ऐड दिखा सकते हो मेरी तरफ से? थैंक यू विकास। पंकज, श्वेता, अवनीशा, तनुश्री Yes, ma'am. मैम, I'm just calling them. I'll just wait. Just wait. anyone they can help me with this Anisha? ad. ओके नेवर माइंड। तब तक मैं आपको बताऊंगी कि स्टोरी टेलिंग जब हम करते हैं, ऑडियंस को एंगेज करते हैं, तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमें हमेशा चीजों को सिंपल रखना चाहिए, क्योंकि जितनी चीजों को हम कॉम्प्लिकेट करते हैं उतना हमारे लिए समझने में मुश्किल होता है, औरों के लिए भी समझने में मुश्किल होता है। मैं एक मैगी की भी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताना चाहूंगी। Let's do this activity till the time they're trying to figure this out. जैसे श्वेता ने आपको एक ad दिखाया था, एक फोटो दिखाई थी। I am going to show this picture to you all, and I request everyone to. Ma'am, Pankaj is trying. Oh, thank you, to show Pankaj. the ad. Just give Okay, it. so I'll stop presenting. Yeah, thank you, Pankaj. हाँ. He's just starting. पंकज आप अनम्यूट कर दो, उसमें अनम्यूट नहीं किया हुआ। आवाज नहीं आ रही है पंकज। हाँ पंकज बेटा। ईशान के टैब में भी खुला हुआ है प्रेजेंटेशन नहीं।
anyone can help here. Thank you, Ishan. Play करना, देखते हैं आवाज आती है. नहीं आ रही, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही बात कर लेते हैं. मैं आपको ना ये एड्स मैम शेयर कर लूंगी. 2 मिनट पॉज करके अपने फोन में देख लें. हाँ, ठीक है. वेरी नाइस. So nice of you. I like this idea. आप लोग सब प्लीज अपने फोन में उसमें देखिए. This is a very good ad. और जब आप देख ले तो मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में हार्ट का इमोजी दे दीजिएगा कि आपने देख लिया है. सुलेखा बेटा, ये मैं आपको दोबारा चैट बॉक्स में लिंक शेयर करती हूँ. आप ये ऐड देखिए. ये ओके, देखा आपने? और इट्स स्टिल गोइंग ऑन. मैम इट्स स्टिल गोइंग ऑन. 7 मिनट्स की है ना. डन. ओके हर्ष, आफ्टर सीइंग द एड आपको कैसा लगा? व्हाट इमोशंस ट्रिगर्ड? मैम इसमें एक स्टोरी बताई गई है कि लॉकडाउन में जब नौकरियां छूट गई थी तो एक लड़की ने कैसे अपना इनिशिएटिव से दूसरे लोगों को अपने साथ ज्वाइन किया और उनको बताया कि हम ऑनलाइन भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट करके उसे आगे ग्रो कर सकते हैं. आपने देखा कि उस एड में भी उसने स्टोरी टेलिंग का कैसे देखा? स्टोरी टेलिंग का क्या इम्पैक्ट हुआ उनके बिजनेस पे? यस मैम, इससे मैम इनके डाउनलोड्स बढ़े थे मैम. डाउनलोड्स बढ़े थे और इनको ज्यादा प्रोडक्ट्स आने लग गए. फेसबुक को तो हुआ ही, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द स्क्रिप्ट अंडर स्क्रिप्ट, राइट? आई होप सब लोग ने देख लिया हो. हम आगे बढ़ सकते हैं. Of course, the experience of seeing it together would have been definitely better. I am trying to rectify this. I hope I'm able to do this. मैंने settings कुछ तो change करी है. नहीं तो मैंने 3-4 stories ऐसी pick करी थी आप लोगों को आज दिखाने के लिए. I will show it to you in the chat box. The links in the chat box. Okay. Now let's move to this exercise जो अभी श्वेता ने आपसे कराई है. यहाँ पे एक मैगी का एड का क्लिप है. आप लोगों को मैं देती हूँ 1 मिनट. आप इससे रिलेटेड मुझे स्टोरी कोई बना के अभी. कैसे ही होंगे यार, पापा दी नौकरी चली गई है, छुट्टी कह के भेजा सी, वापस बुलाया ही नहीं. थैंक यू पूजा. अमृतसर कैसा है? सब सेम ही है यार. पता नहीं लोग कैसे घर चला रहे हैं पूजा. और डेरी ते सब ठीक है? 1 मिनट होल्ड कर. अच्छा चल, मैं तेनू बाद विच कॉल करनी है. ठीक है, तू ख्याल रख अपना.
पूजा मिल्क सेंटर को वर्कर्स की जरूरत है। अगर आप किसी को जानते हैं जिसकी हाल ही में नौकरी गई हो तो हमसे मिलने जरूर भेजें। दीदी एक मिनट आना। की होया? यहाँ की है, कहाँ जरूरत है हमें वर्कर्स की, टीन ही नहीं संभल रहे हैं पहले। पापा की कहते सी बब्बू भूल गया? कुछ ऐसा बड़ा काम करो कि दुकान छोटी पै जाए। अरे दीदी लेकिन उनका मतलब कस्टमर से था। तो खोया खा। उस्ताद जी खोया बढ़िया बना है। थैंक यू दीदी। हाँ जी, पहले क्या काम करते थे? जी मैं बिजली का काम करता था। जी मैं प्लम्बर। आप दोनों साथ हो? नहीं जी मैं कारपेंटर। ये मिल्क सेंटर है, रोज सवेरे 3 बजे आना। जी दीदी। ठीक है? हाँ जी। छोटू इनको ऊपर लेके जा। हाँ जी आप? दीदी वो नौकरी के बारे में पढ़ा था। आ जाओ जी आ जाओ, 3 बजे। चलो भाई ऊपर चलो। उस्ताद जी ये सब आपके हवाले। लेकिन दीदी यहाँ इतने आदमी करेंगे क्या? वो करा लेंगे कुछ। ओ दीदी। हाँ जी भैया क्या चाहिए? क्या चाहिए? ओए तू कौन है? जी मैं टिड्डा न्यू मैनेजर। आप कौन? मैं कौन? दस तेनू। पाजी एक मिनट। ओ कौन हो आप लोग? क्या हुआ तेरे को? आप क्या काम करते थे? जी मैं टेलरिंग का काम करता था। अच्छा टेलर पाजी, आप किसी ड्राइवर मैकेनिक को भी जानते हो? जी नहीं मैं कह रहा उनको भी ले आना। दाद जी 1 मोर। हेलो आंटी जी ਤੁਹਾਡਾ ਦਹੀਂ ਤੇ ਆ ਦੱਸੋ ਜੀ ਪਨੀਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਜੀ? एक मिनट बोल। वो आ की है? ਪਨੀਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਨੀਰ ਹੈ। नहीं तू रख अपना पनीर ते रख दही भी, मैं कितो होर ले लेनी है। अरे आंटी क्वालिटी गिरी है तुम्हारी। हाँ मम्मी। सॉरी दीदी वो उस्ताद जी नहीं थे तो नया काम सीखने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। कोई नहीं आ जाओ। दीदी पनीर बढ़िया है, थोड़ा अपने घर ले जाओ। हाँ जी अच्छा मेरे लिए भी बांध दो। ठीक है। फौज क्यों इकट्ठी करी इतनी जब खुद ही लड़नी है जंग? ओए पापा की कहंदे सी? मम्मी पनीर में मटर मत डाला करो यार। अंकल जी गलता सुनो मेरी, थोड़ा टाइम दे दो, मैंने सारी पेमेंट कर देनी है आपकी। पुत्र जी जो सामने पेमेंट नहीं आएगी तो मैं आके पेमेंट कैसे करूंगा? की कहंदे ने? कुछ नहीं। चल मालिक मेरी बाजी वो दीदी की गाड़ी नहीं दिखाई दी। और निकल गई तुम्हारी तनख्वाह में। बुला जाए गड्डी। दीदी दिवाली आने तक ना दिवाला निकल जाएगा हमारा, देख ले। एक्स्ट्रा लोगों को निकालना होगा यार। वो इनकी भी तो दिवाली है यार। लगी लाइटें? आजा बब्बू, स्माइल कर दे बेबी। चलो ना यार। जीती रहे पुत्र जीती रहे। पूजा दीदी वेरी गुड। वो देखो देखो पूजा पूजा। हाय पूजा। वो क्या हो गया सबको? पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे? चोरी तो नहीं होगी? ओ, हेलो क्या हो रहा है ये? उस्ताद जी
देखिए ना जरा। इतने सारे लोग। दीदी वो आप हमारी फेसबुक फ्रेंड नहीं है ना, इसलिए शायद आपको पता नहीं लगा। आया जी आया। ये है पूजा मिल्क सेंटर, गुरु बाजार में एक छोटी जी दुकान। इसको चलाती भी एक छोटी जी लड़की है, फिर भी हम सब उनको दीदी कहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि जब सारी दुनिया लोगों को नौकरी से निकाल रही थी तो उन्होंने हमको नौकरी दी। दुकान में इतने बंदों की जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने हमको काम दिया। यहाँ तक कि हमारा पेट भरने के लिए उन्होंने अपनी गड्डी भी बेच दी। सिर्फ एक बड़ी बहन ही आपको इतनी हिम्मत और हौसला दे सकती है। आप सब भी यहाँ पर आइए, उन्हें हिम्मत दीजिए और उनका हौसला बढ़ाइए। पूजा मिल्क सेंटर, याद रखना। दीदी सच में छोटी पैगी दुकान। दिल खोल के तो देखो, दुनिया खुल जाएगी। फेसबुक। थैंक यू वेरी मच पंकज फॉर ऑलवेज सेविंग द डे फॉर मी। मैं कुछ लिंक्स और आपको शेयर करूंगी जो मैं ड्यूरिंग द मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? ओह सॉरी। ओके तो मैं जानना चाहूंगी कितने लोगों के इमोशंस ट्रिगर हुए। अगर हुए तो एक हार्ट देना प्लीज। अंकित के, अवनीश सर के, तनुश्री के। मुझे पता है ये एड लंबा है, जब मैं ये एड शॉर्टलिस्ट कर रही थी तो मैंने सोचा था कि मैं शॉर्ट एड दिखाऊं, पर मुझे कोई भी शॉर्ट एड नहीं मिला जो ये इमोशंस ट्रिगर करता है। एंड आई स्टिल हैव डैम्प आईज जब मैं ये एड जितनी बारी देखती हूँ। अब अगर आप इस एड को थोड़ा डिस्टेंस से देखें, ठीक है, हम सबने पैंडेमिक देखा, हम सबने देखा वो टाइम जब लोगों की सैलरीज जा रही थी। आप इसको इमोशंस को हटा के एक बार देखो, इस एड में फेसबुक का नाम कितनी बारी आया है? कितनी बारी आपने देखा होगा फेसबुक का नाम? चैट बॉक्स में कोई बताना चाहेगा? Once, twice, thrice, less than 5 times. Two times. Yes, only twice. कितनी ब्यूटिफुली उन्होंने इसको मार्केट करा फेसबुक को, राइट? ब्यूटिफुली। एंड आई वुड लाइक टू रियली टेल यू बच्चे, जब आपको टाइम मिलता है ना, इट्स वेरी स्ट्रेंज। मैं फेसबुक मैं यूट्यूब पे बैठ के ना अवार्ड विनिंग एड्स देखती रहती हूँ इंटरनेशनल। आप उसको एक चीज देखिए एक बार को, आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपोजर मिलेगा ये एड्स, अलग अलग तरीके के एड्स देखकर। तो आप ट्राई करिए। आई नो उनके पास अलग स्केल, फेसबुक इटसेल्फ फायर्ड मैनी, एब्सोल्युटली Jatin, that is why I said that we should look at it objectively and not emotionally. I completely agree with you. Facebook, Google, they make beautiful, because they sell emotions, right? Ad ke through. So what they did by firing people, I really don't know if it was right or wrong. बहुत लोगों की job गई, a lot of people were helpless, but I can definitely say that the ad is beautiful और ये ad बहुत सारे emotions trigger करता है। तो अपनी audience को आपको अपनी story इस तरीके से बतानी है कि वो उनके साथ connect करे, और आपकी ऑडियंस का आप टारगेट साइज एक बार ही बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कर सकते हैं। ओके, सबने वो क्लिप देखी थी मैगी के ऐड की जो मैंने एक बार दिखाई थी अभी? यू वांट मी टू रीशो इट? यस, नो, कम ऑन, Yes, ma'am. Please show it again. रीशो इट। ओके, ये दिख रही है आपको? यस मैम। ओके, जस्ट टेक अ मिनट एंड सी कि आपको स्टोरी से क्या आपके माइंड में आ रहा है, ठीक है? सबने देख ली? Yes, ma'am. ओके, हाँ बताइए क्या आपके माइंड में आ रहा है स्टोरी से? साहिल, यू हैव रेज्ड योर हैंड, आप बताना चाहोगे? Or anyone can unmute yourself, please. Go ahead. Roshni,
प्रीति, एनीवन, हर्ष, क्या माइंड में आ रहा है? मैम इसकी मैम- रियल स्टोरी माइंड में आ रही है पहले तो, क्योंकि हमने वो देख रखी है। रियल स्टोरी में क्या माइंड में आ रहा है आपके? मैम कि ये जो चाइल्ड होता है वो बहुत ही उदास होता है कि इसके मार्क्स जो है वो अच्छे नहीं आए हुए होते हैं, लेकिन जब ये घर जाता है तो उसकी मम्मा जो है उसे मैगी बना के देती है और वो उनसे पूछता है सॉरी कि ये किस खुशी में, तो कहती है कोई बात नहीं, मार्क्स अच्छे हो या बुरे सेलिब्रेट तो करना चाहिए, समथिंग ऐसे थी। ओके, ऑलराइट। हर्ष, आप बोल रहे थे शायद? मैम इससे मुझे एक स्टोरी याद आ रही है कि जब बेटा लेट नाइट तक पढ़ता है तो मम्मी रात को उठकर उसके लिए मैगी बनाती है ताकि वो अच्छी तरह पढ़ सके। राइट, गुड, वेरी नाइस। और कोई बताना चाहेगा? जी मैम, मैम ये पिक्चर देख के मुझे थोड़ा सा ना फनी स्टोरी आ रही है मुझे ध्यान में कि बॉय ने, मतलब जो बेटा है, ऐसा मुझे दिख रहा है, बेटे ने शायद पहली बार मैगी बनाई है और वो मम्मा को टेस्ट कराया उसने, क्योंकि मम्मा का उसमें दिख रहा है कि मुंह जो उनका थोड़ा सा बंद है, शायद ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक बाइट खाई है। तो उन्होंने, मम्मा ने एक बाइट खाई है और मम्मा को पता चला है कि शायद मैगी में नमक ज्यादा डाल दिया या स्पाइसी ज्यादा बना दिया, इसलिए उनकी आंखों से आंसू आ गए हैं। ओके, वेरी नाइस, गुड। पंकज, मैंने बेटा आपको 2 लिंक्स और शेयर करे, अभी नहीं पर मैं आपको बाद में बताऊंगी जब वो दिखाने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी ऑलवेज, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। अब मैं आप लोगों को ना एक मैगी की स्टोरी बताना चाहूंगी। थैंक यू पंकज, कि मैगी क्यों ऐसे इमोशन स्टर करती है। हर किसी को मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, मैगी, हैप्पीनेस को, you know, when you think of Maggie, you think of happiness, you think of emotions, right? क्यों? नेस्ले ने जब स्विट्जरलैंड में मैगी इंट्रोड्यूस करी थी तो इट वाज सपोज्ड टू बी टारगेटिंग वर्किंग वुमेन, ठीक है? उन्होंने काम करना शुरू करा था क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही थी एंड द लेडीज डिड नॉट हैव दैट मच टाइम टू कुक फूड, सो मैगी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन अल्टरनेटिव फॉर मील्स एंड डिनर, ठीक है? तो जब ये आया, इसकी पोजीशनिंग भी ऐसी थी कन्वीनियंट प्रोडक्ट की कि इट वाज अ रिप्लेसमेंट एंड ये सुपर हिट हो गया वहां पे, एवरीवन लव्ड इट। वो सेम मैसेजिंग के साथ, सेम स्टोरी के साथ इंडिया में लॉन्च करा। उनके पास बहुत पैसा था, उन्होंने लॉन्च करा इंडिया को, लेडी ऑफ द हाउस को टारगेट करा, सेम चीज, बट इट फेल्ड वेरी बैडली। आप कुछ बताना चाहेंगे ये स्टोरी इंडिया में क्यों नहीं चली? एनी गेसेस? हाँ जी, क्यों बेटा? मैम बिकॉज इंडिया में जो फीमेल्स है उनको ज्यादा बाहर नहीं जाने दिया जाता, और कुछ तो अभी भी घर ऐसे हैं जहाँ पे बोलते हैं कि यू शुड स्टे होम एंड लुक आफ्टर चिल्ड्रन, और घर को देखो, तो इसलिए। हाँ जी, दैट इज वन ऑफ द रीजन। द सेकंड रीजन इज कि इंडिया में खाने को, मतलब इवन इन माय हाउस आई एम स्कोल्डेड इवन एट दिस एज, अगर मैं खाने को मैगी से रिप्लेस करूँ तो हमारे यहाँ ये बात एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है कि आप जो मैगी को एक खाने का सब्स्टिट्यूट ले रहे हो। और आपने बिल्कुल ठीक बोला, हमारे यहाँ बहुत ऐसी वुमेन है जो अभी भी घर पे रहती है, सो इन्होंने बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करी एंड दे अंडरस्टूड कि वो लेडी ऑफ द हाउस की फूड हैबिट्स नहीं चेंज कर सकते, उनको तोड़ ही नहीं सकते। उस वक्त उन्होंने अपनी टारगेट कस्टमर जो है बच्चे कर दिए, और टारगेट कस्टमर बच्चे करने के बाद दे रियलाइज कि बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में ना इन बिटवीन मील टाइम होता है, जो शाम का टाइम होता है, वहां पे दे आर वेरी टायर्ड टू कुक अ फुल मील एंड द किड्स आर हंग्री। सो लार्जली व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, हमें उस टाइम पे फ्रूट्स मिलते थे, बट देन इट सून बिकेम एज मैगी। व्हाई, हाउ डिड दिस रिप्लेसमेंट हैपन? मैगी की स्टोरी टेलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी उस वक्त, भूख लगी है बस 2 मिनट में बन जाएगा। और उसके अलावा उन्होंने बहुत ज्यादा फ्री पैकेजेस डिस्ट्रीब्यूट करे थे, सबको फ्री पैकेट मिलते थे स्कूल में मैगी के, जो बच्चों ने खाया। और उन्होंने उसके टेस्ट भी, वही कि इंडिया में मसाला अच्छा लगता है तो उसके टेस्ट को भी उन्होंने ऐसे ट्रिगर करा, ऐसे चेंज करा कि वो बच्चों के साथ रेजोनेट करा एंड द किड्स स्टार्टेड एंजॉयिंग। डिस्ट्रीब्यूशन थी, बच्चों ने स्कूल में एंजॉय करा, मैगी ने इमोशनल कनेक्ट करा एड्स के थ्रू, एंड इट इज अ हिट नाउ। एवरीवन हैज अ फेवरेट मैगी मोमेंट, राइट? Yes, ma'am. Do you get this, बच्चे? Any questions किसी को भी यहाँ तक? Okay, now हमने ये समझ गया कि स्टोरी टेलिंग में ऑडियंस के हिसाब से हमने कैसे चलना है, इमोशंस को टैप करना है। अब स्टोरी टेलिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है? बेस्ट प्रैक्टिसेस का क्या मतलब होता है? बहुत सिंपल है बच्चे, बेस्ट प्रैक्टिसेस का क्या मतलब होता है?
मैम स्टोरी टेलिंग में कीवर्ड्स को मतलब ऐड करना जैसे ऑडियंस का रिटेंशन आ सके। वेरी गुड। कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस है जैसे कि हर एक उसमें एक एनिमी होना चाहिए और एक हीरो होना चाहिए। अब हीरो और एनिमी का होना जरूरी क्यों होता है स्टोरी में? कोई भी आप ऐसी स्टोरी देख लो अभी तक रिसेंट टाइम में, चाहे कोई रिलेट कर सके। हाँ जी एब्सोल्युटली, आप लोग उससे आइडेंटिफाई कर सको। जैसे अभी जो मैंने आपको फेसबुक का एड दिखाया उसमें विलन क्या था, एनिमी क्या था? पैंडेमिक, लोगों की जॉब्स जा रही थी, उस गर्ल का, पूजा दीदी का डिलेमा था कि उनको सैलरीज देनी है पर वो नहीं दे पा रही थी, इतना अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। व्हाट वाज द हीरो? हीरो क्या था स्टोरी में? फेसबुक was the hero. Very well said. The hero was Facebook, जिसमें उनके वर्कर्स ने, और आप ये देखिए ये भी दिखाया कि वो कितने इजीली कोई भी यूज कर सकता है उसको। वर्कर्स ने उसमें एक वीडियो डाली और वो इतनी वायरल हो गई कि अपने आप उनके पास कस्टमर्स आने लग गए। सो इन एवरी स्टोरी द हीरो ऑलवेज फाइट्स द विलन, है ना? और जब आप ये बनाओ अपनी स्टोरी, पेपर पेन पे आप लिखो कि आपका हीरो कौन और विलन कौन है, तो आप उसमें हमेशा ये लिखिएगा कि मेरा कोर एनिमी मेरे कस्टमर्स का क्या है, मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो आपकी जो प्रॉब्लम है दैट इज द एनिमी। वो कुछ भी हो सकता है, लाइक एक ब्रांड है फेयर एंड लवली, मैं बिल्कुल भी उसको यू नो आई डोंट थिंक इट इज अ गुड ब्रांड एंड सपोर्ट नहीं करती, लेकिन उनके एड्स जो थे वो हमेशा ये दिखाते थे दैट इफ यू आर डार्क स्किन्ड तो आप एयर होस्टेस नहीं बन सकते, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो इट प्लेड दैट रोल, राइट? ये बात सबको क्लियर है एनिमी एंड हीरो की? हमेशा किसी भी स्टोरी की जो आर्क होती है ना, स्टोरी का जो बेस होता है वो हमेशा ये होता है कि हीरो ने विलन को कैसे डिफीट करा, फेसबुक ने उस प्रॉब्लम को कैसे डिफीट करा सिर्फ 2 बारी फेसबुक का नाम लेकर। ओके, नाउ सेकंड प्रिंसिपल, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा वो फ्रिक्शन होता है जो हीरो और एनिमी के बीच में हो रहा होता है। कैसे होता है वो फ्रिक्शन? कोई एग्जांपल देना चाहेगा कोई यहाँ पे? जैसे इस एड में अभी हमने एग्जांपल देखा कि वो लोगों को हायर करना चाह रही थी, सपोर्ट करना चाह रही थी, बट शी डिड नॉट हैव द सोर्सेज टू डू दैट, राइट? तो फेसबुक के थ्रू वो सबको सपोर्ट कर पाई। द कॉन्फ्लिक्ट वाज एट हाउ डिड शी सपोर्ट एवरीवन, उसका बिजनेस उन सबको कैसे सपोर्ट करे। आप लोगों के स्टूडेंट्स के केसेस में क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है? इफ अगर आपको अपने स्टार्टअप में एक हीरो, यहाँ पे एक बच्चा होगा आई थिंक या ललित, जो अपना गेम स्ट्रीमर में क्या कॉन्फ्लिक्ट है? स्पोर्ट्स का, ऑनलाइन स्पोर्ट्स का। ओके मैम इसमें बताओ। मैम कॉन्फ्लिक्ट है कि इंडिया में एक धारणा बनी हुई है कि मतलब खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, तो ऐसे ही इंडिया में ई स्पोर्ट्स के लिए भी होता है कि लोग सपोर्ट नहीं करते उसे कि वेरी ट्रू, देखते हैं कि वो चेंज आ रहा है। वेरी नाइस। एलिमिनेट, थर्ड पॉइंट, एलिमिनेट क्लटर। अब हम अपनी स्टोरी में जितना उसको क्लीन रखेंगे ना उतना लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग होगी। अब वैसे भी इंस्टाग्राम स्टोरीज ने, फेसबुक शॉर्ट्स ने हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम कर दिया है, राइट? तो अब उस कम अटेंशन में मैं ये 7 मिनट्स का एड दिखाते हुए आप लोगों को इतना डर रही थी कि मुझे लग रहा था ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाएगा, बच्चों की इतनी अटेंशन ही नहीं रही है इतनी देर तक कि वो 7 मिनट्स का देख सकते। एंड ऑनेस्टली नॉट ओनली यू, इवन आई, अगर बहुत जल्दी कोई अटेंशन मुझे नहीं, आई डू नॉट वांट टू स्टे टू इट, मैं उसको चेंज कर देती हूँ। तो अगर आपको बोलना है कि देयर इज अ फ्लावर, तो आप बस एक फ्लावर दिखा सकते हो, आपको उसके आसपास पूरी भूमिका नहीं बांधनी चाहिए स्टोरी में। ऑलराइट, ये क्लियर है सबको? यस मैम। ऑलराइट, देन सिंपल। तो स्टीव जॉब्स ने जैसे ये दिखाया, उन्होंने ये नहीं कहा कि उनकी आईपैड की मेमोरी, सॉरी आईपॉड की मेमोरी 5 GB, उन्होंने कहा था 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। तो जितना आप नंबर्स को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि आम आदमी को समझ आए उतना सिंपल होगा। ये स्टोरी कितनी सिंपल थी जो हमने अभी देखी फेसबुक वाली, इसमें कोई लार्ज वर्ड्स नहीं थे, कोई सागा नहीं था, कोई डिफिकल्टी नहीं थी। वो टाइम था जो हम सबने देखा है,
वो टाइम था जब इतने सारे लोगों की जॉब गई है, उसको कितनी सिंपली तरीके से उन्होंने दिखाया। आई गिव यू अनदर एग्जांपल। एक रोलिंग स्टोन के रिपोर्टर ने जब पूछा था स्टीव जॉब्स से कि आपके शेयर सिर्फ 5% पे स्टक है, तो ही आंसर्ड दैट आवर शेयर्स आर स्टिल ग्रेटर देन BMW एंड Mercedes एंड नो वन इज आस्किंग देम। तो सिंपल वर्ड्स में, सिंपल तरीके से, जिस चीजों से लोगों को नंबर समझ आए, उस लैंग्वेज में आप अपने स्टोरी को प्रेजेंट करिए। एंड वैरायटी ऑफ टेक्निक्स यूज करिए स्टोरी टेलिंग में। जितनी ज्यादा आप टेक्निक्स यूज करेंगे, जैसे ये एड है, इसमें वो दिखाना चाहते हैं कि आईपैड जो है, सॉरी लैपटॉप जो है, एप्पल का जो उनका लैपटॉप है मैकबुक, वो इतना लाइट वेट है और इतना स्मॉल है कि एक एनवेलप में भी फिट आ सकती है। तो उन्होंने इसको सिंपली इस तरीके से दिखाया। अब आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कोई भी स्टोरी टेलिंग की टेक्निक जो आपने देखी हो, जो आपको याद है कहीं पे भी? एनीवन? मैम जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसके बाद थोड़ा सा मतलब ठहराव हो अपनी लाइन के बीच में। एक तो मैम ये भी रहता है। हाँ क्या बेटा, एक सेकंड, मैं ना ये बिकॉज आई कांट सी योर फेस, तो मुझे सॉरी बार बार अपनी प्रेजेंटेशन बंद करके इस पे आना पड़े। हाँ जी बच्चे, किसने कहा था? एफएजी ने? शिवम? मैम ललित, हाँ जी ललित, आपने क्या कहा था, दोबारा बोलोगे? मैम जैसे कोई मेन लाइन आती है मतलब प्रोडक्ट की, कि हमारा प्रोडक्ट मतलब 1000 गाने, जैसा आपने बताया कि मैम 1000 गाने रिकॉर्ड कर सकता है, तो इस लाइन के बाद मैम जैसे एक तो मैम कंटिन्यू बोलता रहे जो भी, या फिर उसके बाद थोड़ा रुके मैम लाइन के बाद। मैम ये की पॉइंट एक तो। वेरी राइट। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और सिर्फ ज्ञान दूं और जल्दी बोलूं और चली जाऊँ, ना आपको कोई एड दिखाऊं, ना जिस तरीके से मैंने अपनी इंट्रोडक्शन करी, मैंने अपने 3 नेगेटिव्स बोले और 3 पॉजिटिव्स बोले, कितने लोगों को रेजोनेट करेगा? अटेंशन स्पैन कम हो जाएगा, है ना? ओके, कोई और बताना चाहेगा कोई भी स्टोरी टेलिंग की टेक्निक? मैम और एक मैम ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते हुए मतलब उनसे गैस लेना मैम। जैसे मैम कि मतलब अभी मुझे एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है मैम, तो उसकी जो प्राइस है मतलब एक हाइप बना देंगे मैम कि इसकी प्राइस ज्यादा हाई होगी, तो ऑडियंस से गैस करवाना है। मान लो मैम मेरे 500 रुपए का प्रोडक्ट है, तो मैंने ऑडियंस से गैस करवा दिया कि वो 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, तो ऑडियंस के बीच में हाइप होगी कि ये जो प्रोडक्ट है 1000 रुपए का है। और प्रेजेंटेशन के टाइम पे हम उस प्रोडक्ट की मतलब मैम 50% MRP कर देते हैं, मान 500 रुपए, तो मैम प्रोडक्ट मतलब उसकी डिमांड मैम ज्यादा आएगी, क्योंकि पहले मैम कस्टमर को यही पता था कि 1000 रुपए का है और अब ये 500 रुपए का हो जाएगा, तो इससे लोग ज्यादा खरीदेंगे मैम उसको। वेरी गुड, इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस ललित, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट आप इतने इंटेलिजेंट, आपका माइंडसेट है और बिल्कुल अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। वेरी गुड। एनीवन एल्स? कोई? ईशान, आप कुछ कहना चाहोगे बेटा? एक्चुअली हीरो, प्रोफेशन एंड कंक्लूजन, इन 3 से हम कर सकते हैं। और जैसे मैम कॉन्फ्लिक्ट के अलावा हम प्रॉब्लम को जाहिर ना करें उनके आगे, लेकिन बट हम उनको सोल्यूशन बताएं। जैसे अब हीरो है तो मैम हर कोई अपने लाइफ में हीरो रहता है कहीं ना कहीं, तो उसको बस ट्रिगर करना है कि और उसका प्रोफेशन वो कहीं ना कहीं जाना चाहता है मैम, कुछ ना कुछ बनना चाहता है, प्रोफेशन कुछ चूज करना चाहता है, तो आपको आप उस प्रोफेशन में जाओगे तो आपको ये बेनिफिट होगा। मतलब वी शुड हैव अ नॉलेज ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन सो दैट वी कुड कनेक्ट विद अदर्स। तो फिर उसके बाद कंक्लूजन पे आना है मैम, कि स्टोरी की कंक्लूजन पे आना है कि इसके ये करने के बाद ये दिस थिंग विल हैपन टू यू and they will connect to us. Very true बेटा, very true। पता है ऑडियंस आपसे सबसे ज्यादा तब कनेक्ट करती है जब आप एक इमोशंस को, जैसे आपने बताया ना, उनको ऑप्शंस दिए। अब आपने इसमें भी आपने बोला नो कॉन्फ्लिक्ट, पर कॉन्फ्लिक्ट इसमें ये है कि इतने सारे कोर्सेज है। आई हैव बीन थ्रू दिस कॉन्फ्लिक्ट, यू नो, जब मेरी 12th खत्म हुई, आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद माय लाइफ, तो मेरे को याद है कि आई सैट विद दिस ब्रोशर फुल ऑफ डिफरेंट कोर्सेज एंड सब्जेक्ट्स एंड व्हाट डू आई पिक अप। तो कॉन्फ्लिक्ट ये भी है बच्चे के पास कि मेरे पास ये स्किल सेट है, पर मैं इसमें से क्या करूं, व्हिच इज राइट फॉर मी, है ना? It is always very nice talking to you, Ishan, and I have to tell everyone that you are a very good singer. अगर कभी चांस मिले तो हम सबको गाना दोबारा गा के सुनाना throughout Haryana, Ishan. Okay, so let's go back to the topic. पहला पॉइंट हमने क्या देखा था, पढ़ा था अभी? What are the best practices? Number 1, hero and villain. Yes, very good Yashi. आप बहुत अच्छा लगता है आपके साथ इंटरेक्ट करना, and you're very present. Very good Yashi. Next point. Conflict, ma'am. Yes, right. Point number 3, Preeti. Eliminate clutter. Yes, right. Point number 4. हम simple होनी चाहिए. Simple होनी चाहिए. Very good. 5.
डिफरेंट Emotions टेक्निक्स, जुड़े हुए होने चाहिए। हाँ वेरी गुड, डिफरेंट टेक्निक्स यूज करनी चाहिए स्टोरी टेलिंग को। अब मैं बाकी की टेक्निक्स पे जाने से पहले हमने 5 कर लिए, नाउ वी हैव अराउंड 3 लेफ्ट। पर मैं आपको ना एक एड दिखाना चाहूंगी, इनफैक्ट 2 एड्स दिखाना चाहूंगी, दे आर नॉट एज दिस लॉन्ग। कैडबरीज के एड है और मैं ये एड आपको इससे दिखाना चाहूंगी कि जब एक पुराना एड है, ठीक है, तो वो आया था उस टाइम की स्टोरी टेलिंग पे बेस्ड था, फिर कैसे लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ और नया ऐड कैसे आया। ठीक है, तो पंकज आप प्लीज जो मैंने आपको लिंक व्हाट्सएप करे वो दोनों खोलोगे एक बार, उसमें से एक मैं बता दूंगी कौन सा दिखाना है। एक्चुअली मैंने भी कुछ चेंज करा है, लेट्स सी अगर मेरे सिस्टम पे चलता है। अच्छा पंकज इज डूइंग एन, आई शुड नॉट नाउ। हाँ पंकज यही प्लीज फुल स्क्रीन कर दो, थैंक यू। कुछ खास हम सभी में कुछ बात है, हम सभी में बात है, खास है, कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है कैडबरीज डेयरी मिल्क, असली स्वाद जिंदगी। थैंक यू पंकज, अब आप प्लीज दूसरा वाला दिखा दो। कुछ खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, बात है, खास है, कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है कैडबरीज डेयरी मिल्क। थैंक यू पंकज, थैंक यू वेरी मच। बच्चों आप बताओ दोनों एड्स में क्या डिफरेंट है? मैम दोनों एड्स में परसेप्शन चेंज कर दिया। लाइक पहले मेल को ज्यादा मेल ओरिएंटेड सोसाइटी होती थी, बट इन टुडेज लाइफ एंड टुडेज जनरेशन फीमेल्स को एनकरेज किया जाता है। यस वेरी गुड, एनीवन एल्स? ईशान बोलो। हाँ तो उसके लिए वो लेके आ रहा है चॉकलेट स्टेज से उसके विकास बेटा boundary पे। दोबारा बोलोगे? आई डोंट नो कौन बोल रहा है, विकास और ईशान में से पहले प्लीज एक जना बोल लो, कोई दोनों साथ में बोल रहे हैं। का पर्सपेक्टिव ये था कि जब ये कैटेगरीज थी तो लेडीज ज्यादा चॉकलेट खाने लगी थी, तो उसके बाउंड्री करते ही तो उसने दिखाया उसको ये गिफ्ट देते चॉकलेट, वो स्टेज से भाग के आया और उसको चॉकलेट दे रहा है। ओके थैंक यू। ईशान बेटा आप क्या कहना चाह रहे हो? मैम आई वाज नॉट सेइंग इट। ओके सॉरी, एनीवन एल्स? ओके मैम लव सीन शो किया गया है। हाँ जी साहिल। मैम लव सीन के बारे में बताया गया है कि जैसे बॉयज एंड गर्ल्स के बारे में शो किया गया है कि पहले हमें दिखाया गया एड में कि एक गर्ल्स होती है, वो एक डेयरी मिल्क की एड है ये, जिसमें उसके चॉकलेट फ्लेवर्स में वो लड़के को एक्टिव देखती है और उसके इमोशंस को जब वो क्रिकेट में शॉट प्ले करता है 6 का और वो वहां पे आई कर लेती है, एक तरीके ये लव सीन हुआ दोनों के बीच में अचीवमेंट का। ओके मैं आपको बताती हूँ बच्चे, वेरी गुड साहिल। जब ये स्टार्टिंग में आया था ना तो उस टाइम नरेटिव ये था कि अ वुमन इज ऑलवेज सपोर्टिंग द मैन, ठीक है। अब अगर आपने देखा होगा तो अपने आसपास एड्स भी चेंज हुए हैं। कौन सा वो एड है वॉशिंग मशीन पाउडर का जिसमें कहते हैं लोड शेयर करो, that both of them should equally contribute। अब बहुत नरेटिव चेंज हुआ है and that is why उन्होंने एकदम फ्लिप कर दिया that the boy is actually cheerleading, is being a cheerleader for his girlfriend or his wife जो जाके खेल रही है। देख रहे तो जैसे आपके आसपास नरेटिव और वॉइस चेंज होती है वो सब आपके एड में भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। Am I clear over here? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई क्वेश्चन है?
Yes, no. No, ma'am. No, ma'am. Okay, great. Thank you. Thank you, ma'am. Now let's go back. एक था वीम ब्लैक आया था मार्केट में, पर बहुत ट्रोल हुआ बिकॉज ऑफ कि मैन एक बर्तन साफ कर रहा है, इसलिए एड कैंपेन स्टार्ट हुआ था वीम ब्लैक के नाम से। हाँ। तो वो बहुत ट्रोल बहुत हुआ था इंटरनेट पे कि मैन बर्तन साफ कर रहा है, इसलिए। ओके, दैट्स रियली सैड। उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था कि एक मैन बर्तन साफ कर रहा है। मैं बहुत उससे प्राइड से बोलती हूँ कि हमारे सेंटर में जब मेड नहीं आती है तो चाहे बॉयज हो या गर्ल्स, हर कोई अपने बर्तन धोता है ना। बट समटाइम्स द नरेटिव्स आर एज सच। जैसे अभी रिसेंट में फेसबुक का एड था जिसमें शायद बिंदी नहीं लगी थी, तो वो भी काफी ट्रोल हुआ था। तो हमें अपने आसपास के नरेटिव को देख के, आसपास के एनवायरनमेंट को देख के एड को बनाना चाहिए। अपनी स्टोरी को उस सब चीजों से सिंक करते हुए करना चाहिए। विकास बेटा, आप कुछ और कहना चाहोगे, कुछ और ऐड करना चाहोगे? नो मैम। ओके, राइट। तो वी वर हियर नाउ। स्ट्रॉन्ग नरेटिव क्यों होना चाहिए? जब तक आपका एक स्ट्रॉन्ग नरेटिव नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आप एड में क्या देना चाहते हैं, अपनी स्टोरी में क्या बताना चाहते हैं, ऑडियंस को पता नहीं चलेगा। तो कभी भी आप अपनी स्टोरी बनाओ, आप अपना एंड गोल माइंड में रखते हुए स्टोरी बनाओ, राइट? बहुत ही क्लियर आपका आउटकम होना चाहिए। मैं आपका ना नेक्स्ट पॉइंट और ये वाला पॉइंट मर्ज करके बता रही हूँ। और नरेटिव स्ट्रॉन्ग हो ताकि ऑडियंस उससे एंगेज करे, और वो जो नरेटिव है वो आपकी कंपनी की विजन को रिप्रेजेंट करता हो, राइट? एंड बी कंसिस्टेंट। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं गार्नियर का कौन सा एड है बेटा, कौन सा कलर है, या फिर पेप्सी का कौन सा कलर है? ब्लैक। पेप्सी के जो लेबल आता है उसमें कौन सा कलर है? रेड एंड व्हाइट। रेड। मैगी के कवर का क्या कलर है? येलो। वेरी गुड, दी ऑडियंस। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर मैं एक जगह अपने प्रोडक्ट को दिखा रहा हूँ, सैक का कौन सा कलर आता है ज्यादातर हमारे इंस्टाग्राम? यस, वेरी गुड। येलो किसने बोला? ऑरेंज येलो। यस यस, गुड, आई एम वेरी हैप्पी। तो वो आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए हर जगह। डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कलर्स नहीं होने चाहिए। बी केयरफुल ऑन दैट फ्रंट। ओके? Yes, ma'am. ओके, नाउ इन्वॉल्व द ऑडियंस। जो मैंने आपको बताया था, आप लोग ना ये गूगल करके देखिएगा। मुझे लगता है एक दिन के लिए मैं बहुत सारे एड्स आपको दिखा चुकी हूँ। ऑडियंस को इन्वॉल्व करना, जो मैं आपको बता रही थी, मेरी वाली मैगी, ये अच्छा ऐड है, आप जरूर देखिएगा। जितना ज्यादा, अगर मैं अभी आती, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, आज के सेशन में मैंने बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स यूज करी आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये इंटरैक्टिव सेशन और स्टोरी टेलिंग के सेशन में ही अगर मैं डिफरेंट वेज ऑफ स्टोरीज नहीं यूज करूंगी तो क्या मायने। तो और मैंने आप लोगों से बहुत पूछा। इनफैक्ट जब श्वेता ने भी स्टार्ट करा, उसने गेम के लिए आप लोगों के साथ बात करी। सो ऑलवेज इन्वॉल्व द ऑडियंस। अब लास्टली मैं ये शेयर करना चाहूंगी, हम कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं जब हम ऐड बनाते हैं, कोई भी स्टोरी देते हैं, तो कॉमन मिस्टेक्स यही होती है कि हमारा क्लियर और कंपेलिंग नैरेटिव नहीं है। हमें पता नहीं है कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेग और जनरल स्टेटमेंट्स, अगर हम टारगेट ऑडियंस ना जानते हुए वेग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो हमारा ऐड अच्छा नहीं चलेगा। ठीक है? देन नॉट कनेक्टिंग द स्टोरी टू द प्रॉब्लम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो स्टोरी है वो प्रॉब्लम से तो कनेक्ट हो, वेग नहीं होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं यूज करनी चाहिए जो लोगों को समझ में ना आए। एंड फैक्ट्स आर नॉट अ स्टोरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर मैं ये बोलूंगी कि मैगी मसाला फ्लेवर में भी है, इट्स अ फैक्ट, लेकिन उसके आसपास मैंने स्टोरी बनाई। फेसबुक पे आप अपनी वीडियो डाल सकते हैं, इट्स अ फैक्ट, ये मैंने बोल दिया, पर ये स्टोरी नहीं है। लेकिन आपने जो देखा वो एक स्टोरी थी। सो कनेक्ट, शेयर योर ऑडियंस विद द स्टोरी। With this, I come to the end. I hope you have enjoyed the session. किसी की कोई questions है तो वो मुझसे पूछ सकता है। Anyone has a question, please raise your hand or say so. No, ma'am. It was an amazing session. Everything is So happy, Yashi, you liked it. श्वेता की एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अपने
कैमरास ऑन कर सकते हैं 1 मिनट, तो हम एक फोटो खींच सकते हैं प्लीज. थैंक यू यश, श्वेत, यशी थैंक यू बेटा, थैंक यू स्वाति, थैंक यू शिवम, थैंक यू सिराज, ईशान थैंक यू. तो लेट्स डू अ थम्स अप और व्हाट डू यू वांट टू डू? बताओ श्वेता क्या करे. चलो थैंक्स हर्ष, थैंक यू धनुश्री मैम. श्वेता आपने स्क्रीनशॉट ले ली? ओके, सो आई होप आप लोगों ने सेशन एंजॉय करा हो. कुछ आप सेशन के बारे में बोलना चाहते हैं, किसी के कोई क्वेश्चंस है स्टोरी टेलिंग को? यू नो मैं आपको इंकरेज करूंगी कि आप सोचो. हम लोग अभी बैठ के ना उस दिन सोच रहे थे कि हम अपने स्टार्टअप्स के लिए भी कैसे रील्स बना सकते हैं, एंड श्वेता ऑलवेज शेयर्स वंडरफुल आइडियाज. तो आप लोग सोचो, अगर आपके पास कोई भी ऐसे एड्स देखो, रील्स देखो, डिफरेंट चीजें आएगी. एंड ऑफ कोर्स फॉलो अस ऑन ऑल सोशल मीडिया चैनल्स टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स. मैंने यहाँ पे डाले नहीं है, आई एम रियली सॉरी. हाँ डाल दिए पंकज ने. तो प्लीज बच्चों हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो. इट विल मीन अ लॉट टू अस, एंड उससे आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है. एक मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि हमारा ना एक पिचिंग सेशन होगा, ठीक है, मंडे को. तो उसमें आप लोगों को अपना जो फॉर्मेट होगा वो आपकी एक वीडियो में शेयर करूंगी अभी आइडिया कृति के ग्रुप में. वो 2 मिनट फॉर्मेट होगा, उसमें क्या क्या बोलना है आपने वो सारा होगा, और मंडे को होगा. तो आपके पास पूरा वीकेंड है प्रिपेयर करने के लिए. ओके, सेम टाइम पे होगा. शॉर्ट लिस्टेड स्टार्टअप्स करेंगे, एंड आपके सेंटर हेड्स आपको बता देंगे कि कौन करेगा. एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग रिलेटेड टू द पिच? Tanushree ma'am, I just wanted to cross check the timing for Monday will be same, right? Okay, it will largely be same, but in case the timings change, we will let you know. So I hope you've all enjoyed this session, and do subscribe to our YouTube channel to get the recordings. एक बार clap emoji भी सब लोग दे दो भाई, मैं बहुत देर से बोल रही हूँ. I think I deserve this encouragement. Thank you, Saksham. You've raised your hand. If you have any question, please ask me. No, all right. Thank you very much. I'm going to end the session on this note. If you have any queries, thank you for the wonderful session. Jatin, I'm very happy that you liked it. Bye bye, FE Genius. I hope आप center पे आओ जल्दी, बहुत दिन हो गए हैं. Pankaj has shared the link. Everyone, please join. Please like and subscribe. Thank you.